क्या आपने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल लोग सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है? रॉबिन शर्मा की दी 5 AM क्लब किताब इसी सीक्रेट को रिवील करती है। एक ऐसी लाइफ चेंजिंग हैबिट जो आपकी प्रोडक्टिविटी, माइंडसेट और लाइफस्टाइल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। अब चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। पार्ट 1, द पावर ऑफ वेकिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी उठने की ताकत। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल रेवोल्यूशन है। जब दुनिया सो रही होती है तब आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश और डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। सुबह का पहला घंटा, जिसे शर्मा ने विक्ट्री आवर कहा है, आपके दिन को सेट करता है। इस विक्ट्री आवर को उन्होंने 20-20-20 फॉर्मूला से एक्सप्लेन किया है। 20 मिनट्स मूव, सबसे पहले वर्कआउट करो। इससे कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आप एनर्जेटिक फील करते हो। 20 मिनट्स रिफ्लेक्ट, फिर कुछ टाइम मेडिटेशन, जर्नलिंग या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए निकालो ताकि क्लैरिटी और पीस मिले। 20 मिनट्स ग्रो, अब लर्निंग का टाइम है। कोई किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो या कुछ नया सीखो। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि अगर हम अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें तो हमारा पूरा दिन पावरफुल और फोकस्ड बन सकता है। पार्ट 2, सॉलिट्यूड इज द सॉल्यूशन, अकेलापन भी एक वरदान है। रॉबिन शर्मा इस लेसन में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। द वर्ल्ड बिलोंग्स टू दी फ्यू हु गेट अप बिफोर द सन, यानी ये दुनिया उन लोगों की है जो सूरज से पहले उठते हैं। जब आप सुबह 5 बजे उठते हो तो आपके पास एक अनमोल गिफ्ट होता है, सॉलिट्यूड, यानी शांति और अकेलापन। इस समय न कोई शोर होता है, न कोई डिस्ट्रैक्शन और न ही दुनिया का कोई डिमांड। यही वो समय होता है जब आप अपने आप को सबसे अच्छे से सुन सकते हो। ओथर कहते हैं कि जब हम दूसरों से घिरे रहते हैं तो हम अक्सर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और ओपिनियंस में उलझ जाते हैं, लेकिन जब आप हर दिन का पहला घंटा खुद के साथ बिताते हो तो आप अपने दिल की आवाज सुनना सीखते हो। ये सेल्फ अवेयरनेस ही आपको क्लैरिटी देती है कि आपको क्या करना है, क्यों करना है और किस डायरेक्शन में बढ़ना है। रॉबिन शर्मा एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस शेयर करते हैं, 20-20-20 फॉर्मूला। पहला 20 मिनट वर्कआउट करो, दूसरा 20 मिनट रिफ्लेक्शन में बिताओ जैसे जर्नलिंग या मेडिटेशन, और तीसरा 20 मिनट लर्निंग में लगाओ जैसे बुक पढ़ना। जब आप ये रूटीन अपनाते हो तो आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते, बल्कि आप अपने अंदर की केओस को भी धीरे धीरे शांत करने लगते हो। इस पार्ट से हमें सीखने मिला कि अकेलेपन को अवॉइड मत करो, एम्ब्रेस करो। सुबह का वो 1 घंटा जहां आप सिर्फ अपने साथ होते हो, वो आपके डे को नहीं, आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पार्ट 3, बदलाव पहले मुश्किल लगता है, फिर गड़बड़ लगता है और अंत में कमाल कर देता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हर बड़ा बदलाव 3 फेजेस से होकर गुजरता है। हार्ड एट फर्स्ट, शुरुआत में मुश्किल। जब आप सुबह 5 बजे उठने की आदत डालते हो तो शुरुआत में बॉडी प्रोटेस्ट करती है, नींद आती है, मन कहता है बस आज सो जाने दो। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जब आपको खुद से कहना होता है, मुझे अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए ये करना है। मेसी इन द मिडल, बीच में उलझन। जब आप इस रूटीन को अपनाने लगते हो तो कभी कभी केओस भी आता है, कभी कंसिस्टेंसी टूटती है, कभी डिसिप्लिन डगमगाता है। लेकिन यही वो फेज होता है जहां आपको पेशेंस रखना होता है। ओथर कहते हैं, डोंट जज द प्रोसेस टू अर्ली, गोर्जियस एट द एंड। और फिर आता है वो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। एक दिन आप उठते हैं और महसूस करते हो कि अब मैं पहले से ज्यादा फोकस्ड, पीसफुल और पावरफुल फील कर रहा हूं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होता है और तब समझ आता है कि ये डिस्कम्फर्ट टेम्पररी था, लेकिन रिजल्ट परमानेंट है। रॉबिन शर्मा इस थॉट को ब्यूटिफुली समराइज करते हैं, द डिस्कम्फर्ट ऑफ ग्रोथ इज ऑलवेज लेस पेनफुल देन द हार्ट ब्रेक ऑफ रिग्रेट। यानी ग्रोथ की तकलीफ भी रिग्रेट से बेहतर है। इस पार्ट से हमें सीखने मिला
कि अगर आप किसी भी अच्छे चेंज को अपनाना चाहते हो तो उस प्रोसेस के हर फेज को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन आखिर में वो आपका फ्यूचर बदल सकता है। पार्ट 4, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड एंड साइलेंस। शांति और अकेलापन वो ताकत है जो अंदर से आपको अजेय बनाती है। इस लेसन में रॉबिन शर्मा हमें इंट्रोड्यूस करते हैं उस ट्रेजर से जो केओटिक दुनिया में छिपा होता है, सॉलिट्यूड और साइलेंस। सोचो, एक बिजी शहर की भीड़, ट्रैफिक का शोर, नोटिफिकेशन की आवाजें, और उस सब के बीच कोई सुबह सुबह अकेले किसी पार्क में बैठा है, सिर्फ वो और उसकी सांसें। यही है वो साइलेंस जहां क्लैरिटी पैदा होती है। रॉबिन बताते हैं कि ग्रेट लीडर्स, थिंकर्स और आर्टिस्ट्स हमेशा अपने दिन की शुरुआत कुछ वक्त खुद के साथ बिताकर करते हैं। साइलेंस आपको वो सुनने की ताकत देती है जो नॉइज में खो जाता है। आपकी इनर वॉइस, आपके असली सवाल, आपकी सच्ची प्रायोरिटीज। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो एक स्कल्प्टर को। उसके सामने एक बड़ा पत्थर है। वो दिन की शुरुआत किसी के साथ नहीं, किसी एडवाइस से नहीं, बल्कि खामोशी में करता है। उसी साइलेंस में उसे वो इमेज दिखती है जो वो पत्थर में से निकालना चाहता है। एग्जैक्टली वैसे ही जब आप साइलेंस में जाते हो तो आपको अपने अंदर छिपी क्लैरिटी और विजन दिखने लगती है। शर्मा एक पावरफुल बात कहते हैं, साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। इस पार्ट से हमें सीखने मिला कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में डेप्थ और डायरेक्शन हो तो हर दिन थोड़ा वक्त खुद के साथ अकेले बिताइए। साइलेंस और सॉलिट्यूड आपके अंदर की नॉइज को काम करता है और आपको रियल पावर से कनेक्ट करता है। पार्ट 5, 4 इंटीरियर एम्पायर्स, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट। सिर्फ माइंडसेट नहीं, असली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चारों इंटीरियर एम्पायर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सक्सेसफुल और फुलफिल्ड लाइफ के लिए सिर्फ माइंडसेट मजबूत होना काफी नहीं है। हमें अपनी पूरी इंटरनल आर्किटेक्चर को मजबूत करना होगा, जिसे वो कहते हैं माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। जरा एक टेबल को इमेजिन करो। अगर उसकी सिर्फ एक टांग मजबूत हो और बाकी 3 कमजोर, तो क्या वो टिक पाएगा? नहीं ना। वैसे ही लाइफ भी तभी बैलेंस होती है जब हमारी ये चारों टांगे स्ट्रांग हो। 1, माइंडसेट। ये है आपकी थिंकिंग एबिलिटी, बिलीव्स और क्रिएटिविटी की ताकत। एक शार्प माइंडसेट आपको प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलना सिखाता है। 2, हार्ट सेट। ये है आपकी इमोशनल वर्ल्ड। रॉबिन कहते हैं, अगर दिल में पुराने गम, रिजेंटमेंट या एंगर भरे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इमोशनल हीलिंग इज ग्रोथ्स सीक्रेट वेपन। 3, हेल्थ सेट। विदाउट फिजिकल एनर्जी मेंटल फोकस इम्पॉसिबल है। डेली एक्सरसाइज, अच्छा खाना और प्रॉपर स्लीप ये आपकी प्रोडक्टिविटी के फ्यूल है। 4, सोल सेट। ये वो हिस्सा है जो आपको डीपर पर्पस से कनेक्ट करता है। इट्स योर स्पिरिचुअल कोर, जहां से ग्रैटिट्यूड, पीस और कॉन्टेंटमेंट निकलती है। एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल, थिंक ऑफ महात्मा गांधी। उनका माइंडसेट क्लियर था, फ्रीडम विद पीस। हार्ट सेट में कंपैशन था। हेल्थ सेट इतना स्ट्रांग था कि उपवास में भी वो एक्टिव रहते थे। और सोल सेट, वो तो उनके हर शब्द और काम में झलकता था। इस पार्ट से हमें सीखने मिला कि अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ चाहते हैं तो इन चारों इंटीरियर एम्पायर्स को डेली नर्चर कीजिए। माइंडसेट से शुरू करिए, लेकिन हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट को भी इक्वल अटेंशन दीजिए। तभी आप ट्रू ग्रेटनेस अनलॉक कर पाएंगे। पार्ट 6, द एसेंशियलनेस ऑफ स्लीप। ग्रेट परफॉर्मेंस स्टार्ट्स द नाइट बिफोर। यानी अगर आप 5 AM क्लब को पूरी तरह फॉलो करना चाहते हो तो आपकी प्रेपरेशन प्रीवियस नाइट से ही शुरू होती है। जब हम जल्दी उठने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वो अपने स्लीप साइकिल को इग्नोर कर देते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं,
अर्ली राइजिंग डजंट मीन स्लीप डेप्रिवेशन, बल्कि इसका मतलब है अर्ली स्लीपिंग। अगर आप नाइट आउल बनके 1 बजे सो रहे हो और 5 बजे उठने की कोशिश कर रहे हो, तो आप खुद के साथ ही अन्याय कर रहे हो। क्वालिटी स्लीप इक्वल टू एलीट परफॉर्मेंस, ब्रेन की रेस्टोरेशन, मेमोरी रिटेंशन और इमोशनल बैलेंस, ये सब कुछ आपकी नींद से जुड़ा होता है। एक डिस्टर्ब्ड माइंड कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता और एक टायर्ड बॉडी कभी भी कंसिस्टेंट एक्शन नहीं ले सकती। इसलिए शर्मा सजेस्ट करते हैं मिनिमम 7 घंटे की डीप स्लीप जरूरी है। स्लीप रिचुअल्स जो आपकी मदद करेंगे। डिजिटल सनसेट, सोने से 1 घंटा पहले फोन, लैपटॉप सब बंद कर दो। ब्लू लाइट आपकी नींद की क्वालिटी को खराब करती है। लाइट डिनर, लेट हैवी मील्स डाइजेशन पर असर डालते हैं और नींद डिस्टर्ब करते हैं। कूल एंड डार्क रूम, स्लीप के लिए टेम्परेचर और डार्कनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बिफोर बेड, 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हो, इससे स्ट्रेस कम होता है। शर्मा बोलते हैं प्रोटेक्ट योर इवनिंग्स लाइक अ सेक्रेड टाइम, क्योंकि ये आपके अगली सुबह की प्रोडक्टिविटी का बेस होता है। इस पार्ट से हमें सीखने मिला कि अगर आप सच में 5 AM क्लब को अपनाना चाहते हो तो पहले नाइट क्लब को छोड़ना होगा। बेटर स्लीप इक्वल टू बेटर सेल्फ। पार्ट 7, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। रिकवरी इज नॉट अ लक्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। यानी अगर आप लगातार हाई परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत नहीं, रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है। रॉबिन शर्मा इस पार्ट में 2 पावरफुल साइकिल्स के बारे में बताते हैं। एक, हाई एक्सेलेंस साइकिल, इसमें आप पूरी एनर्जी के साथ काम करते हो, डीप वर्क करते हो, अपना फुल फोकस यूज करते हो और खुद को पुश करते हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए। लेकिन 2, डीप रिकवरी साइकिल, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस फेज में आप रिलैक्स करते हो, मेडिटेशन, नेचर वॉक, म्यूजिक या क्वालिटी स्लीप के जरिए। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, जैसे जिम में मसल ग्रो करने के लिए वर्कआउट के बाद रेस्ट जरूरी होता है, वैसे ही माइंड और परफॉर्मेंस के लिए भी रिकवरी फेज जरूरी है। अगर आप सिर्फ एक्सेलेंस साइकिल में ही रहोगे तो बर्नआउट, एंजाइटी और लॉस ऑफ क्रिएटिविटी हो सकता है। बैलेंस इज द की। शर्मा कहते हैं एलीट प्रोड्यूसर्स ऑल्टरनेट बिटवीन पीरियड्स ऑफ इंटेंस आउटपुट एंड डीप रिफ्यूलिंग। मतलब एक सच्चा परफॉर्मर वो है जो खुद को पुश करता है और फिर खुद को रिचार्ज करने का वक्त भी देता है। हाउ टू अप्लाई दिस लेसन? वर्क इन साइकिल्स, 90 मिनट्स डीप वर्क प्लस 10 से 15 मिनट्स ब्रेक। टेक अ वीकली डिजिटल डिटॉक्स, नेचर से जुड़ो, साइलेंस को फील करो। टाइम टू टाइम सोलो रिट्रीट्स लो, मेंटल रीसेट के लिए। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि हाई परफॉर्मेंस सिर्फ एक्शन से नहीं बल्कि रेस्ट और रिकवरी से भी आती है। बर्नआउट से बचो, बैलेंस को अपनाओ। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे वो सीक्रेट फॉर्मूला जो आपकी आइडेंटिटी को कंप्लीटली बदल देगा। पार्ट 8, द 20-20 फॉर्मूला, एक पावरफुल सुबह की शुरुआत का सिस्टम। ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। रॉबिन शर्मा का सबसे ज्यादा चर्चित और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है द 20-20-20 फॉर्मूला, जिससे आप अपनी सुबह को एक पावरफुल रूटीन में बदल सकते हैं। सुबह के पहले 60 मिनट यानी 5 AM से 6 AM, ये है विक्ट्री आवर। इस घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 20 मिनट्स मूव, इसमें आपको कोई भी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जैसे जॉगिंग, स्किपिंग, डांसिंग या बॉडी वेट वर्कआउट। इससे क्या होगा? बॉडी वार्म अप होगी, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होगा, डोपामाइन रिलीज होगा, माइंड फ्रेश और अवेक हो जाएगा। सेकंड 20 मिनट्स रिफ्लेक्ट, अब टाइम है इनवर्ड जाने का। मेडिटेशन करो, जर्नल लिखो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो या फिर
अपना डे प्लान करो। ये फेज आपको मेंटल क्लैरिटी देगा और आप अपने इमोशंस और गोल से कनेक्ट कर पाओगे। थर्ड, 20 मिनट्स ग्रो। अब ब्रेन को फ्यूल देने का टाइम है। कोई अच्छी बुक पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो या कोई नया स्किल लर्न करो। इससे आप हर दिन थोड़ा बेटर बनते जाओगे और कंपाउंड ग्रोथ का फायदा मिलेगा। रॉबिन शर्मा कहते हैं, टाइनी डेली विंस लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स ओवर टाइम। इसका मतलब यह है कि अगर आप रोज सिर्फ ये 60 मिनट इन्वेस्ट करते हो तो धीरे धीरे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बन जाओगे। इस पार्ट से हमें सीखने मिला कि सिर्फ उठना काफी नहीं है, उठकर क्या करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द 20-20-20 फॉर्मूला आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों को एक साथ अपलिफ्ट करता है। पार्ट 9, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस का सीक्रेट फॉर्मूला। रिकवरी इज एज इंपॉर्टेंट एज हसल। इस पार्ट में रॉबिन शर्मा बताते हैं कि एक हाई अचीवर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही समय पर आराम करना भी उतना ही जरूरी है। द ट्विन साइकिल्स क्या है? एक, हाई एक्सेलेंस साइकिल। इस समय आप पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हो। फोकस्ड वर्क, हार्ड गोल्स, स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन। आपकी एनर्जी और क्रिएटिविटी इस साइकिल में पीक पर होती है। लेकिन हर इंजन की तरह आपकी बॉडी और माइंड को भी रिचार्ज की जरूरत होती है। 2, डीप रिकवरी साइकिल। यहां आप अपनी एनर्जी को रिकवर करते हो। प्रॉपर स्लीप, लेजर टाइम, नेचर वॉक्स, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। रॉबिन कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस इज नॉट अबाउट वर्किंग 24/7, इट्स अबाउट रिकवरिंग लाइक अ प्रो। एलीट परफॉर्मर्स अपने दिन और हफ्ते को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वो डीप वर्क के बाद डीप रेस्ट लेते हैं। ये साइकिल आपको लॉन्ग टर्म में बर्नआउट से बचाती है और कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस बनाए रखती है। इस पार्ट से हमें सीखने मिला कि कंटिन्यूअस हसल बिना प्रॉपर रिकवरी के आपको एक्सीलेंस से दूर और एग्जॉशन के करीब ले जाती है। स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें इन दोनों साइकिल्स का बैलेंस समझना और अप्लाई करना होगा। पार्ट 10, एम्ब्रेस द हेरोइज्म विद इन ग्रेटनेस इज अ डेली प्रैक्टिस। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक हीरो होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वो कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। 1, द 5 ग्रेट ट्रूथ्स फॉर लेजेंडरी लिविंग। ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड ब्यूटिफुल एट द एंड। शुरुआत में आपको पेन होगा, लेकिन वही पेन आपको ग्रो कराएगा। विक्टिम्स मेक एक्सक्यूजेस, हीरोज डिलीवर रिजल्ट्स। अपना माइंडसेट शिफ्ट करो प्रॉब्लम से पावर तक। डेली रिचुअल्स डिफाइन योर फ्यूचर। आप जो रोज करते हो वही आपकी डेस्टिनी बनाता है, इसलिए हर दिन को ट्रीट करो जैसे वो सबसे इंपॉर्टेंट डे हो। डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ मास्टरी। फोकस्ड रहना एक स्किल है और ग्रेटनेस सिर्फ उसी को मिलती है जो डीप फोकस प्रैक्टिस करता है। योर पास्ट डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। जो हो गया उसे जाने दो। ग्रेटनेस की शुरुआत आज से होती है। दी 4 इंटीरियर एम्पायर्स, बियॉन्ड जस्ट माइंडसेट हमेशा माइंडसेट की बात होती है, लेकिन रॉबिन बताते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको 4 चीजों को बैलेंस में रखना होगा। माइंडसेट, थॉट्स, बिलीफ्स। हार्ट सेट, इमोशनल हेल्थ। हेल्थ सेट, फिजिकल फिटनेस। सोल सेट, इनर पीस, पर्पस। जब ये चारों अलाइंड होते हैं तब आप रियल पावर में होते हैं। द पावर ऑफ सॉलिट्यूड एंड साइलेंस। रिमाइंडर, शांत रहना, अकेले बैठना और खुद से कनेक्ट करना, ये सब आपकी क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ को रिचार्ज करता है। रॉबिन के हिसाब से इन द साइलेंस द सोल स्पीक्स। द स्पार्टन वॉरियर क्रीड रॉबिन का फेवरेट कॉन्सेप्ट। वन हु स्वेट्स मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन वॉर। इसका मतलब यह है कि जो इंसान रोज मॉर्निंग में खुद को स्ट्रांग बनाता है वो लाइफ की बड़ी बैटल्स को आसानी से जीत लेता है।
फाइनल रिफ्लेक्शन, यू आर द हीरो you've been waiting for। हर सुबह 5 AM पर उठकर आप ये साबित करते हो कि आप एवरेज नहीं हो, आप एक्सक्यूजेस से ऊपर उठ चुके हो और आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहे हो। ये हैबिट सिर्फ सुबह उठने की नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि आप अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद के हाथ में ले चुके हो। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि ग्रेटनेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, वो डिसिप्लिन, डीप वर्क और डेली विक्ट्री से बनती है। जब आप रोज 5 AM पर उठते हो तो आप खुद को हर दिन थोड़ा बेटर बनाते हो, और यही स्मॉल विन्स आपकी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं। हर सुबह 5 AM पर उठकर जब बाकी दुनिया सो रही होती है, तब आप क्वाइटली अपना एम्पायर बना रहे होते हो। और याद रखो, लेजेंड्स आर नॉट बॉर्न, दे आर बिल्ट वन मॉर्निंग एट अ टाइम।